साहब कुछ नहीं, इधर देख लीजिए, कुछ उन लोग को होगा, हाथ हटे पहले, आप लोग कुछ नहीं होगा। देखिए इधर देखिए यार, ये बताइए आप घर कहाँ है? घर कहाँ है बताइए, कहाँ से हो? घर कहाँ है? कहाँ का? मऊ से। तो यहाँ क्यों है? क्या है यहाँ किस लिए आए हैं इतने बजे रात का? यहाँ किस लिए आए हैं? गलती हो गई, किस लिए आए हैं ये बताइए ना। सबसे कुछ लेकर क्यों आए हैं आप यहाँ पे? गलती हो गई, हम ना ऐसे जो आप काम किए उसके बारे में बोलिए ना। बारे में बता दीजिए, उसके बारे में बताइए। गूगल पे चलिए ठीक है। ये देखिए एक लड़की को लेकर आए हैं विद्यालय में, सीरियल भी आदमी कॉलेज जो जमीरा गाँव से। नाम बताइए, मेरे सोल पर निकला है इसमें। नाम बताइए पहले, क्या अपना नाम? नाम बताइए ना। नाम बताइए, क्या नाम है उनका? नाम बताइए, हाँ पूछ रहे हैं नाम क्या है? आ रहे हैं और मैंने आपके पति सोर नहीं, हाँ, सोल सोल। साल देखिए ये है, ये सब है। और देखिए हमारे प्रिंसिपल हैं, देखिए ये है, ये लेके आए हैं लड़की। ये आप हम बन करके कुछ ना तो 8 बजे रात हो, 7-8 रात हो रही है, रात बज रही। देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, देखिए वो हमारे प्रिंसिपल है। देखिए ये हमारे प्रिंसिपल है, हाथ कर रहे हैं, पहले हाथ हटिए। ये हमारे प्रिंसिपल है, देखिए ले गया। औकात है, मक्खी की तरह मसल दिए जाएंगे, अब पिस जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी। एक बात सुनिए, आप इस मुद्दे पर इसकी आवाज़ अगर हमसे बयान ले रहे हैं तो इसको चलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। शिक्षा विभाग सुने, शिक्षा विभाग जाने, ऐसे शिक्षण संस्थान में ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को निश्चित उस स्कूल में कोई एडमिशन न करावे, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में उतने दिन तक रहना चाहिए जब तक उनके न पुत्र। अपमान करने वाले जैसे राजू दास हैं, उसी तरह ये अलगू दास के पुत्र हीरालाल जी ठीक एकदम रूप एक पुत्र हीरालाल यादव को अब तक जेल की सलाखों में होना चाहिए। अब वहाँ की पुलिस सोई है तो समझ लीजिए कि रिश्वतखोरी का निश्चित रूप से प्रिंसिपल और वो है तो रिश्वतखोरी का उनको एक अच्छा मिल गया। वो तो 10-20 लाख यादव को तो जेल भेजा ही जाए जी, उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाए, लेकिन साथ ही साथ तनाव में तो सीधा उस स्कूल का उस रजिस्ट्रेशन निरस्त हो। और हीरालाल यादव को ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं जी? अगर हम नौकरी साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। आज मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर हमारे साथ एक रिटायरमेंट दरोगा जी हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश सिंह। बता दूं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कि पहाड़ भी अगर गलत करेगा तो उससे लड़ने के लिए इनका सीना चट्टान हो जाता है। पहाड़ भी बैक हो जाएगा, इनसे लड़ने से मजबूर हो जाएगा, लेकिन मामला सत्यता का होना चाहिए। ऐसा ही मामला एक आज इनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा और ये बताएंगे। हमारे गाजीपुर में मर्दा खंड विकास में मर्दा ब्लॉक के कुछ दूर 5 किलोमीटर दूरी पर एक बरेंदा ग्राम सभा है। बरेंदा ग्राम सभा में एक अलगू इंटर कॉलेज है मित्रों। उसके प्रधानाचार्य थे वासुदेव यादव जी, स्वर्गीय वासुदेव यादव जी। जब तक रहे तब तक विद्यालय 1 नंबर का चला था। अब उनके बेटा उस विद्यालय का प्रधानाचार्य हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा, आप जान लीजिएगा। आज 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, विद्यालय में एक लड़की पकड़ी जाती है। लड़का 6 बज के कुछ मिनट पर मैं वीडियो लगा दूंगा, वीडियो को आप देख लीजिएगा, लेयर चलता रहेगा। लड़का पकड़ते हैं, सब वीडियो बनाते हैं, सब प्रधानाचार्य हीरालाल यादव जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, छोड़ दीजिए गलती हो गई। आखिर में ऐसे संस्थाओं को क्या कहा जाए? कैसे लोग उसमें पढ़ाई करेंगे? कैसे लोग अपने बेटियों को और बेटों को भेजेंगे जब शिक्षक ही भ्रष्ट हो जाएगा, जब शिक्षा देने वाला ही चूतिया हो जाएगा, शिक्षा देने वाला ही जब कमीना निकल जाएगा, बेशर्म निकल जाएगा। जिसको शिक्षा देते समय बेटी कहेगा, उस बेटी के साथ गंदाखोरी करते समय पकड़ा जाएगा तो विद्यालय कहाँ जाएगा? उस क्षेत्र की जनता क्या कहेगी और शिक्षक कहाँ क्या कहेंगे? सब मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि उस विद्यालय के बारे में और क्या कहूं। हजारों लोग उसमें पढ़ते हैं, हजारों बच्चियां पढ़ते हैं और अच्छा विद्यालय है। लोग फाइट भी किए हैं, एसडीएम डीएम डॉक्टर तक लड़के हैं। लेकिन आज जो शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य हीरालाल यादव की दशा क्या है? हमारे साथ दरोगा जी हैं, दरोगा जी ने बताएंगे कि आखिर में शिक्षा संरक्षण में यही सब होता है।
गुरु जिसको लड़कियां बोलती हैं गुरु जी, सर जी लोग यही करते हैं। सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि मैं पुलिस विभाग की नौकरी करके रिटायरमेंट आया हूं। जी तो ऐसी केसेज मेरे सामने हजारों आई होंगी। जी जी रह गई बात शिक्षण संस्थान। जी शिक्षण संस्थान एक पवित्र स्थान है। जी इसको पवित्र स्थान का दर्जा दिया गया है और माता पिता एक विश्वास के साथ स्कूलों में अपने बच्चे बच्चियों को भेजते हैं। जी तो उस शिक्षण संस्थान को, उस विश्वास को कायम रखना उनका व्यक्तित्व होता है। जी लेकिन आज के शिक्षण संस्थान में मैं देख रहा हूं कि ऐसी केसेज इतनी अधिक आ रही हैं जी कि कोई आदमी अपने नौजवान लड़की को ट्यूशन तक पढ़ाने के लिए जी। तैयार नहीं हो रहा है। जो अच्छा परिवार होगा वो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है। जो अच्छा परिवार होगा इंटर के पास उनका बीए में एडमिशन जरूर करा, लेकिन स्कूल में नहीं जाने दे रहा है। जी ऐसी भय कायम कर दिए हैं ये शिक्षक लोग। लेकिन दरोगा जी अगर देखा जाए तो पहले आपके भी ज़माने में रहा होगा, हमारे भी ज़माने में रहा है कि अगर गुरुजी लोग, जो विद्यालय में गुरुजी टीचर होते हैं उनको लोग गुरुजी कहते हैं, और गुरुजी लोग जब डंडा लेकर निकल जाते हैं और डपट देते थे तो लोग क्लास में चले जाते हैं। लेकिन एक मर्दा क्षेत्र में एक विद्यालय है अलगू इंटर कॉलेज, जिनका प्रधानाचार्य इस समय हीरालाल यादव जी हैं, और उसमें सरेआम बच्चियों को ले जा करके और रात में घिनौना काम किया जाता है। वीडियो लेयर में चल रही है और आप देखे भी हैं। क्या कहेंगे ऐसे शिक्षकों को और ऐसे विद्यालय वालों को? देखिए, हमारे अलगू यादव जी के जो इंटर कॉलेज है जी उसमें हीरालाल यादव उनके पुत्र जो हैं जी ऐसा घिनौना काम किए हैं, तो उनको तो सर्वप्रथम उनके स्कूल का जी जो उनका रजिस्ट्रेशन जी, है जी, वो रजिस्ट्रेशन ही समाप्त कर देना चाहिए हमारे माननीय जोगी जी को। जी उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त और उनके ऊपर मुकदमा कायम करके जेल जी पास्को एक्ट लगाया जाए। हमारे न्यायपालिका जी भी कहीं न कहीं से इसमें दोषी हम मानते हैं, इसलिए कि न्यायपालिका में कहती है कि गवाह, अब वो लड़की कौन सी गवाही देगी? अगर वो लड़की गुहार लगावे, उनके परिवार के लोग गुहार लगावे जी। तो इतना गवाही बुलाने लगेगी न्यायपालिका जी। कि बेचारे गवाहियाँ नहीं दे पाएंगे। हो भी गया गवाही भी नहीं जी। और गवाही नहीं तो सजा नहीं। अरे कैसा न्याय, किस बात का न्याय? जी। अरे न्यायपालिका हो तू, तराजू लगता है एक तरफ लटका रहेगा, बराबर पे रहता है और उसी में लटक जाता है तो वो सजा होगी। जी लेकिन उस तराजू इनका लटकता ही नहीं है, सजा कहाँ से होगी? तो भैया देखिए, शिक्षण संस्थान अब इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, जगह जगह देखा जा रहा है कि ऐसे तो इस तरह की घटनाओं में तो सीधा सीधा उस स्कूल का उस रजिस्ट्रेशन निरस्त हो। और हीरालाल यादव को ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? जी अगर हम नौकरी करते थे तो एक आदमी ने कहा, उसका लड़का ऐसा किया था तो कहा कि भाई मुंह मांगा कीमत मांगो, मुकदमा मत लिखो। जी 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 तो वो बड़ा चुपचाप बैठा था और बैठे बैठे उठा तो कहा कि एक देखो, हमको कुछ नहीं करना है। बुढ़ा आदमी था, 70-75 साल का। कहा कि मेरी उसकी नातिन थी, उसी का मामला फंसा था, तो उसने कहा कि काम करो कि मेरी नातिन की भी गलती है, तभी उसने किया। जी तो हम तो अपनी नातिन की भी गलती मान ले रहा हूँ और तुम्हारे लड़के की भी गलती मान रहा हूँ। जी अब मेरा भी लड़का वही गलती करना चाहता है। 1 रुपया मत दो, 2-4 लाख रुपया दे दोगे तो पूछ दर पूछ के लिए मेरी इज्जत नहीं वापस होगी। अपनी नातिन को तुम दे दो मेरे लड़के को, मात्र 1 घंटे के लिए। जी बता रहे हैं कि हम लोगों को चीरे ब्लड नहीं निकलने वाला था कि ये आदमी उतना सुंदर उठा और एक सांस में बोला। इसके बाद सारे लोग चुप, वो बोलने के लिए पैरवे पर गिर गया। इसके बाद भी कहा कि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो, हमने कहा है कि मेरी लड़की भी गलती है। तो एक गार्जियन, ये अलगू यादव, हीरालाल यादव को तो जेल भेजा ही जाए जी उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाए, लेकिन साथ ही साथ गार्जियन लोग लड़कियों को देखें। 1300 का मोबाइल आपने नहीं दिया और 13,000 का तत्का मोबाइल लेके चल रही है, कहाँ से लेके चल रही है? सही बात। ये भ्रष्टाचार के मुख्य जड़ गार्जियन भी हैं कहीं कहीं से। गार्जियनों को भी मैं कहता हूँ, जी
ऐसा स्कूल भ्रष्ट है, उसमें सारे लोग एक तरफ से अपना नाम कटवा ले अपने बच्चों का, अपने बच्चों का सारा स्कूल में जा करके सारे गार्जियन इकट्ठा हो जाए। किसी की बेटी थी तो सबकी बेटी है जी हमारी भी बेटी है जी सबकी बेटी है, तो उस स्कूल में जाने से रोकने का मतलब कि सारे स्कूल के बच्चों का नाम वहाँ से कटवा दिया जाए, सारे बच्चों के कटवा लिया जाए। ऐसे भ्रष्ट स्कूल में एक वर्ष के लिए बच्चों की जीवन, मान लीजिए बैक हो गया, लेकिन यह धर्म तो रुके। तो अलगू यादव के पुत्र हीरालाल यादव को अब तक जेल की सलाखों में होना चाहिए। अब वहाँ की पुलिस सोई है तो समझ लीजिए कि रिश्वतखोरी का निश्चित रूप से प्रिंसिपल और वो है तो रिश्वतखोरी का उनको एक अच्छा मिल गया, वो तो 10-20 लाख रुपया न दे देगा। वहाँ तो हजारों की बात नहीं आएगी, लाखों की बात आएगी। आप भी मीडिया के हैं, आप तो हिम्मत कर दिए उठाने के लिए, और कितने मीडिया वाले तो चले जाएंगे कि मैं तेरा निकालूंगा, तो 10-20-25 हज़ार उनसे ऐंठ के लेके चले जाएंगे कि मत निकालना भाई। इस समय तो पागल कुत्ता की हाल होगी, तो पागल कुत्तों की तरह वो किसी को बांटेंगे। आपने तो चले आए कि हाँ चलिए हम दरोगा जी से उठाएंगे, तो दरोगा जी तो ऐसे कर्मठी हैं कि निश्चित किसी न किसी मुद्दे पर बोल जाएंगे। जो सत्य चीज़ है, जो घटनाएं हमारे सामने घटित हुई हैं, उन चीज़ों को बोलूँगा। तो देखिए, शिक्षण संस्थान का अपमान करने वाले जैसे राजू दास हैं, उसी तरह ये अलगू दास के पुत्र हीरालाल जी जी ठीक एकदम रूप एक है। वो भी धर्म को नाश कर रहे हैं मुलायम जी के नाम पर, और ये भी धर्म को नाश कर रहे हैं कि किसी ने अपनी बेटी को भेजा है शिक्षा के लिए। मान लीजिए बेटी गलत से भाग गई और रजामंदी करके हो जी, हमें भी मान ले रहे हैं। लोग कमेंट करेंगे कि बिना उसके मर्जी का नहीं हो सकता, तो बिना मर्जी का होगा तो क्या करेंगे, अपने घर की लड़कियों को मर्जी से भेज देंगे। लेकिन सर जी नहीं आती है लोगों को, विद्यालय में तो नहीं होना चाहिए, विद्यालय में नहीं होना चाहिए, नहीं कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। विद्यालय को सरस्वती लोग मानते हैं, सरस्वती उसमें वास करते हैं। अबे उसका कित यही होगा तो कुछ लोग कहेंगे उसी से शादी कर देना चाहिए जी। कहेंगे तो पहले पूछेंगे उसकी बीवी कहाँ जाएगी। वो ऐसा रेप अगर जो 50 के साथ किया होगा तो कितने से शादी करेगा। सही, शर्म आनी चाहिए। इतने ये गंदे हमारे समाज के लोग हैं कि ये बढ़ावा हमारे समाज के लोग दे रहे हैं। नहीं तो हीरालाल की औकात है, मक्खी की तरह मसल दिए जाएंगे, अब पिस जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी। एक बात सुनिए, आप इस मुद्दे पर इसकी आवाज़ अगर हमसे बयान ले रहे हैं तो इसको चलना चाहिए और कानों कान तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा विभाग सुने, शिक्षा विभाग जाने, ऐसे शिक्षण संस्थान में ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को निश्चित उस स्कूल में कोई एडमिशन न करावे, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में उतने दिन तक रहना चाहिए जब तक उनकी नपुंसकता न। लेकिन सर जी एक बात है कि अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए तो प्रशासन के लोग और उत्तर प्रदेश के या गाजीपुर के या चाहे कहीं के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं संज्ञान लेते हैं, लेकिन वो वीडियो वायरल भी चल रही है। अब तक वहाँ ना पुलिस गई, ना कोई कार्रवाई हुआ, और ना ही कुछ डंडा चला योगी बाबा का। क्या कहेंगे उस थाना अध्यक्ष मर्दा को, और क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के योगी और गाजीपुर के कप्तान को? भाई हम तो इस पर ये सफाई तो नहीं दे सकते पुलिस की तरफ से, लेकिन हो सकता है कि थाना अध्यक्ष मर्दा के इसके संज्ञान में न आया हो, ये भी हम मान सकते हैं। अगर आया होगा तो हो सकता है कि वो भी उनसे मिल लिए हों, उनको भी संदेश मिल गया हो कि दरोगा जी बचाइएगा, आप ही माई बाप हैं, जो कहेंगे मैं हाजिर हूँ। ये भी हो सकता है शरणागत हो गए। हाँ, शरणागत हो गए हो, लक्ष्मीकांत, या तो उनके संज्ञान में न हो, लक्ष्मीकांत का प्रयोग एकदम हो गया होगा ना उनको। तो भाई तो अब वो एक स्कूल चलाएं जहाँ हजारों बच्चे होंगे तो धन पशु न है, उनके लिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया क्या चीज़ है वो, उनके लिए क्या चीज़ है। सही बात। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपये की कोई कीमत है? कहे तो कि आप चले जाइए और यही वीडियो का उनको दिखा दीजिए और कहिए कि चलाऊ, माना बना हो प्रिंसिपल साहब, खाली कह जा बना जी। इसके बाद देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब कैसे आपके घर आकर के शरणागत हो रहे हैं, या आपके गुरु विभूषण दुबे हैं ना, उन्हीं के पास आ जाएंगे कि बंसराज जी को मना लीजिए। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी ने एक बंद हुआ चिट्ठा को खोल रहे हैं, और दरोगा जी ने बताया शिक्षा संरक्षण चलाने वाले शिक्षा विभाग के जो माफिया होते हैं, मैं माफिया कहूँगा, और माफिया कहने के बाद बहुत शिक्षा विभाग के लोग हमारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप माफिया कह रहे हो। लेकिन ये माफिया होते हैं
किसी की औकात नहीं है कि इनके सामने सीना ठोक कर बात कर ले। लेकिन आज मैं अपने चैनल पर इसको चलाऊंगा और दरोगा जी ने सीना ठोक कर बताया है कि बरेंदा के अलगू इंटर कॉलेज के जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भी भ्रष्ट वहाँ के प्रधानाचार्य हीरालाल यादव जी हैं, उनको जेल जाना चाहिए। पुलिस मर्द की पुलिस अब तक कर क्या रही है? क्या वीडियो आपको नहीं मिली? अब मिल जाएगी। अच्छे अच्छे चैनल पर भी चला है मामला वायरल भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत का ओम नमः शिवाय हो चुका है। लग रहा है कि शाम सूख दिया है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे विद्यालय में कोई जाएगा? मैं फिर इस वीडियो के बाद फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो दरोगा जी से मिलवाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बताएं कि ऐसे विद्यालयों के साथ, ऐसे प्रधानाचार्यों के साथ क्या होना चाहिए। सादर प्रणाम।